देखिए फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद के ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद पूछता है, उसी तरह यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद पूछता है। तो ये बहुत कंफ्यूज करता है क्योंकि पता ही नहीं चलता कि ब्राह्मण कौन से, आरण्यक कौन से, उपनिषद कौन से, क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म्स कॉमन हैं। जैसे ऋग्वेद का ऐतरेय कौशिकी है, इसका ब्राह्मण जो है इसका ऐतरेय कौशिकी, आरण्यक भी इसका ऐतरेय कौशिकी है, उपनिषद भी इसका ऐतरेय कौशिकी। इसका तो इजी है। अब जैसे यजुर्वेद का ब्राह्मण शतपथ तैतरीय है, आरण्यक का वैदारण्यक तैतरीय। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए इसका छोटी सी ट्रिक है। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण याद करने के लिए क्या करिए, एके। ट्रिक क्या है ऋग्वेद के लिए, एके तो ऐतरेय कौशिकी। यजुर्वेद के ब्राह्मण याद करने के लिए क्या है, एसटी, यजुर्वेद एसटी ऐसे याद रखिए, शतपथ तैतरीय। सामवेद का क्या है ट्रिक, पी एस जे, तो पी से पंचविश, एस से षड्विश और जे से जैमिनी। अथर्ववेद का बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है, गोपत, इसको याद रख लीजिए, ठीक है। तो अब आगे आरण्यक में बढ़ते हैं। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण आरण्यक क्या है, वही सेम एके, ऐतरेय कौशिकी। यजुर्वेद बहुत बड़ा वेद है, इसको इसलिए याद रखिए वृहद है। तो वृहद क्या है, यजुर्वेद, और तैतरीय सेम है इसका, तो इस तरह से याद कर लीजिए। और सामवेद का आरण्यक क्या है, छांदोग्य, जैमिनी, इसको ऐसे याद कर लीजिए। तो ब्राह्मण ही ज़्यादातर आता है तो इसको ऐसे याद करिएगा, ए के एस टी पी एस जे और गोपत, ये ब्राह्मण याद हो जाएंगे आपको। आरण्यक का भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। उपनिषद क्या है, ऋग्वेद के उपनिषद सेम है, ए के ऐतरेय कौशिकी। यजुर्वेद का क्या है, कठोपनिषद है, मैत्रायणी है, तैतरीय है, कपिस्थल है, वृहद और ईश है, इसको याद कर लीजिएगा। सामवेद का क्या है, छांदोग्य जो कि आरण्यक है, और जैमिनी और कैन है, ठीक। तो याद करिए इसको, ऐसे कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ब्राह्मण का मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अथर्ववेद का क्या है, मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न, इसको ऐसे याद कर लीजिए। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दिएगा, लाइक कर दिएगा। थैंक यू।